दोस्तों अगर आपने वीडियो ओपन किया है ना, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपने मन बना लिया है कि अब आपको इंग्लिश सीखना है। क्योंकि गाइस मेन बात यह है कि इंग्लिश सीखने से आपको एक फायदा नहीं होता, आपको मल्टीपल फायदे होते हैं। आप चाहो तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप चाहो तो जॉब कर सकते हो, आप इंडिया के बाहर जा सकते हो, भले काम करने जाओ, घूमने जाओ, रहने जाओ, हमेशा मुझे शिफ्ट हो जाओ, जो करना है करो। बट अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। ऐसे में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो गाइस एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है यूडेमी में, और यहां पर मैं आपको कुछ बेस्ट कोर्सेज सजेस्ट करने वाला हूं ताकि आप बहुत ही आसानी से अपना इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कर पाए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंग्लिश सीखना कोई ऐसा काम नहीं है जिससे कि आपको नेक्स्ट डे जॉब मिल जाए, है ना। लेकिन इंग्लिश सीखने से आपको बाकी सारे लोगों से आगे रखा जाता है। अब इसका कोई भी रीजन हो, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि सही भी है। क्योंकि एक बंदा जिसको इंग्लिश आती है वो अपने लेवल पर बहुत कुछ कर सकता है। भले ही वो अगर एक इंग्लिश ट्यूटर भी बन जाए कल, तो वो अपना सर्वाइवल निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ इंग्लिश के स्किल के बेसिस पे आपको कभी जॉब नहीं मिलती। बट इंग्लिश अगर आती है तो उसके बेसिस पे आप जो है अपना खुद का जॉब क्रिएट कर सकते हो, है ना, वो अलग चीज है। बट हाँ, आपको हर जगह प्रायोरिटी मिलेगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप जॉब करते हो तब आपके क्लाइंट्स जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो सकते हैं, आप बिजनेस करते हो तब आपके क्लाइंट्स इंटरनेशनल हो सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करते हो तब आपके क्लाइंट्स इंटरनेशनल हो सकते हो। यहां तक कि ये सब छोड़ो, आप कोई नॉर्मल बिजनेस, आपकी कोई दुकान भी है लेकिन आपके पास पैसा है, आप इंडिया के बाहर फ्रीक्वेंटली घूमने जाते हो, तब भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो गाइज आपके पास एक प्लस पॉइंट है, आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो बस उसके लिए भी इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि परफेक्ट इंग्लिश सीख लो, बट हाँ, अगर आप परफेक्ट सीख पाओ तो बहुत बड़ी बात है। अब कुछ टिप्स भी आपके लिए यहां पर एक्स्ट्रा, और कुछ कोर्सेज भी है जो कि यूडेमी पे मुझे बहुत ही ज्यादा बेस्ट लगे, वो मैं आपको यहां पर रेकमेंड करने वाला हूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। अगर आपको कोर्स करना होगा, आज नहीं कभी भी, जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि मुझे पता है कि कोई एक ऐसा स्किल जो कि आपको आज के आज कोई जॉब ना दिलाए, ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। बट गाइज यकीन मानो मेरा, बहुत फायदा होगा इसको, है ना। कुछ चीजें जो ऐसी होती है ना कि सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया जाता है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो कि जरूरी है करना, ठीक है। उससे आपको एक्चुअल में अपने आप पर थोड़ा सा और भरोसा बनेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। तो उसके लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। ओके, तो अगर आप पहली बार बाय करने वाले हो तो गाइज ये रहा एक वीडियो जिसका यूज करके आप जो है कोर्सेज बाय कर सकते हो। वीडियो में मैंने कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन बाय करके दिखाया आपको इस वीडियो में। और अगर आपको कोर्स बाय करना है तो ये वाला वीडियो देख लेना, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो ये वाला वीडियो देख लेना। लेकिन आपको डिस्काउंट लिंक दोनों ही वीडियो में मिल जाएगा, और ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें भी मिल जाएगा। ओके, चलो अब बात करते हैं कोर्सेज की। तो गाइज ये है यूडेमी का मेरा अकाउंट, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। मैं यहां पर एग्जैक्टली कोर्सेज बाय नहीं करता, मैं यहां पर सब्सक्रिप्शन पूरा का पूरा बाय कर लेता हूं ताकि मेरे लिए सारे कोर्सेज फ्री हो जाए, है ना। तो आप देख सकते हो ये मेरा जो है सब्सक्रिप्शन यहां पर चल रहा है। और अगर मैं चाहूं तो इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन भी ले सकता हूं। ईयरली सब्सक्रिप्शन वाला मेरा दूसरा अकाउंट है। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो 6,000 रुपीज पर ईयर में अगर आप पूरा ले लेते हो तो आप टोटली मंथली सब्सक्रिप्शन के कंपैरेटिवली 3,360 रुपए बचा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको खाली एक ही कोर्स करना है तो आप सब्सक्रिप्शन को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि एक कोर्स तो आपको 500-600 रुपए में मिल जाएगा, है ना। तो वहां उसके लिए आपको पूरा सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, और ये मैंने आपको सब्सक्रिप्शन दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो गाइज यहां पर हम आ जाते हैं हमारे पहले कोर्स की तरफ। तो गाइज ये कोर्स है क्रिएटेड बाय लैंग्वेज स्टूडियो, ठीक है। द इंग्लिश कॉन्वर्जेशन कोर्स लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अब ये टाइटल याद रखना और क्रिएटेड बाय लैंग्वेज स्टूडियो ये याद रखना, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखना ताकि आप इस कोर्स को आराम से ढूंढ पाओ। लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वैसे, और यहां पर आके आपको ये सर्च कर लेना है, और लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज स्टूडियो सर्च कर लेना। दोनों ही केस में आपको कोर्स मिल जाएंगे। अब इस कोर्स की खास बात क्या है गाइज, अगर आप यहां पर इस कोर्स को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो पेस है काफी स्लो है ना। ये सबसे अच्छी बात है। ये 110 घंटे का यहां पर ये कंप्लीट कोर्स रहेगा। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीजें भी है जिससे ये कोर्स टोटल हो जाता है 143 घंटे का, है ना। तो जब बनाया था तब 110 घंटे का था, तो चीजों को थोड़ा अपडेट करते करते अब ये कोर्स 143 घंटे का हो चुका है, ठीक है। और
थोड़ा और अगर हम बात करें तो यहां पर 698 लेक्चर्स है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट हमारा रहता है 698 लेक्चर्स है, और यहां पर 131 सेक्शंस है। और अगर आप कोई भी एक कोर्स ओपन करके इसको देखोगे तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि इतना स्लोली आपको चीजों को समझाया जाता है कि आप अगर एक बिगिनर है, आप पहली, आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, इन केस अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, इन दैट केस ऑल्सो आपको जो विजुअल्स है उससे और जो कन्वर्जेशन इसके अंदर हो रहा है उस बेसिस पे आपको जो है काफी अच्छी तरीके से चीजें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, मैं एक बार इस कोर्स को ओपन करता हूं। अब मैं इसको प्ले नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप देखो कॉपीराइट का इश्यूज रहता है ना, तो आप ये चीज समझ सकते हो ना, तो इसलिए आप बाय कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो आपके पास ये कोर्स इस तरीके से शुरू होता है, इंट्रोडक्शन है, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद यहां पर इस तरीके से सिखाया जाता है मॉडल डायलॉग। कभी भी हम किसी से मिलते हैं तो कैसे बात करना, हेलो, इट्स नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, और उसके बाद ये जो भी है, आप इसको प्ले करूंगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिला कहने का मतलब ये कि इस तरीके से आपको चीजों को समझाया जाता है। आप सिर्फ सुनोगे नहीं, आप रीड भी कर सकते हो यहां पर, है ना, और कंप्लीट इंग्लिश आपको यहां पर सिखाया जाएगा, ग्रामर और हर एक चीज आपको यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप क्लियरली इस कोर्स को सुन सकते हो ना, मुझे ये चीज सबसे ज्यादा बेटर लगी इस कोर्स के बारे में कि आप इसको क्लियरली सुन सकते हो। हाँ, अब एक और बात बता दूं कि इनमें से कोई भी कोर्स, इस वीडियो में मैं जितने भी कोर्सेज बताने वाला हूं, इनमें से एक भी कोर्स जो है वो किसी इंडियन ने नहीं बनाया है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि इंडियन कोर्स नहीं बना सकते, मैं ये कह रहा हूं कि आपको इंग्लिश जब सीख रहे हो तब भी इंग्लिश वीडियो से ही सीखना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट गाइस, एटलीस्ट आप इस कोर्स के वीडियोस तो पूरा इंग्लिश में सुनोगे। जितना ज्यादा आप इंग्लिश सुनते हो ना, उतना ज्यादा आपके इंग्लिश सीखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं और वो भी कंप्लीटली इंग्लिश में। पता है इंग्लिश सीखते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम हिंदी में सेंटेंस सोचते हैं हमारे मन में और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं वर्ड बाय वर्ड, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। इंग्लिश में ही सोचो, इंग्लिश में ही समझो और इंग्लिश में ही बोलो। तो ये जो चीज होती है ना, वो इंग्लिश सीखने का प्रॉपर तरीका होता है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी ट्यूटोरियल को आप सीख लो, आप किसी भी जो है कोई कोर्स करने के लिए अपने लोकल एरियाज में चले जाओ, आप कोई ट्यूशन सेंटर चले जाओ, कहीं भी आप जाओगे ना, आपको वहां पर यही सिखाया जाए कि हिंदी में सोच के इंग्लिश में कन्वर्ट मत करो, सोचो भी इंग्लिश में और बोलो भी इंग्लिश में। आप सोचोगे अगर इंग्लिश आती ही नहीं है तो सोचे कैसे गाइज, उसका फाउंडेशन इस तरह के कोर्स होते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा सोच पाओगे, और उतना ज्यादा सोच पाओगे उतना ज्यादा बोल पाओगे, और ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मुझे ये कोर्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, ठीक है। अब ये कोर्स का नाम याद रख लेना, द इंग्लिश कन्वर्सेशन कोर्स, लर्न टू स्पीक इंग्लिश और बाय लैंग्वेज स्टूडियो। अब दूसरा कोर्स यहां पर निकल कर आता है, ये वाला नहीं है, 1 सेकेंड, ये वाला कोर्स है। उसके बाद जो दूसरा कोर्स है आपका ये वाला रहेगा, ये 147 आवर्स का कोर्स है। ये भी बहुत ही बढ़िया कोर्स है, अगर आप देखोगे इसका भी पेस बहुत अच्छा है ना। अब डिपेंड ये सिर्फ ये करता है कि आपको ज्यादा कन्विंसिंग कौन सा लगता है, ये लिंग्वियल लर्निंग का है और ये लैंग्वेज स्टूडियो का है ना। ये दोनों ही कोर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। मैं आपको एक कदम आगे ये वाला कोर्स बताऊंगा, हालांकि रेटिंग अगर आप देखो तो 4.5 ही है और इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.7 है, लेकिन मैं आपको ये वाला कोर्स ज्यादा रिकमेंड करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और बिगिनर, मतलब जिनको और भी ज्यादा कम मतलब इंग्लिश में जो पकड़ है ना इंग्लिश की, जिनकी बहुत ज्यादा कम है ना, उनके लिए ये कोर्स और भी ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसके विजुअल्स आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, कोर्स थोड़ा और लेंथी है, ठीक है, बट यहां पर जो है 4.5 रेटिंग इस कोर्स को इसलिए मिलाया हुआ है क्योंकि हो सकता है इस कोर्स को सीखने वाले आज तक जितने भी लोग हैं उन्हें बेसिक इंग्लिश आती है ना। तो उसके बाद जब यहां पर कोई आता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि कोर्स ज्यादा लेंदी है, तो लेंदी ही एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे अभी नाउन क्या है समझा हुआ है, ए वर्ड दैट इज नेम ऑफ समथिंग, ए पर्सन, एनिमल, थिंग, स्टेट, इवेंट, आइडिया, फीलिंग, इन सब को नाउन बोला जाता है, ठीक है। तो नाउन का मतलब जो हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं ना, वो चीज होता है नाउन। अब नाउन क्या क्या हो सकता है, एक पर्सन, पर्सन मतलब जैसे मेरा नाम अभिषेक है, ठीक है, अभिषेक एक नाउन हो सकता है। एनिमल, एनिमल मतलब काउ, लायन, ये एक नाउन हो सकता है। थिंग, टेबल, चेयर, ये भी नाउन हो सकता है। स्टेट, जैसे कि जैसे अगर राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, ये सारे स्टेट होते हैं, वो उनका भी नाम जो है नाउन होता है। इवेंट, कोई पर्टिकुलर इवेंट अगर होगा तो वो नाउन होगा। आइडिया, किस तरह का आइडिया, मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि
रन जब हम बोलते हैं ना वो एक क्रिया हो जाती है, ठीक है। लेकिन कोई एक तरह का आइडिया, मैं अभी एग्जांपल नहीं फाइंड कर पा रहा हूं, बट हाँ ये समझ लेना किसी तरह के आइडिया जो होते हैं वो उस आइडिया को करना वो वर्ब हो जाता है। वर्ब मतलब क्रिया हो जाती है, ठीक है। किसी आइडिया का नाम वो नाउन होता है, जब उसको एक्चुअली आप करते हो तो वो क्रिया बन जाती है। ये चीज जो होती है ना संज्ञा और क्रिया वाली बात, तो वैसे ही होता है। नाउन कोई आइडिया होता है और उस आइडिया को जब आप इंप्लीमेंट करते हो अपनी जिंदगी में तो वो वर्ब बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको हर चीज सिखाया जाता है। जैसे नाउन हो गया, आर्टिकल और क्वांटिफायर, प्रोनाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स आ गए, ठीक है। नीचे अगर आप जाओ तो वर्ब्स आ गए। तो ये सारी चीजें आप जो है यहां से सीख सकते हो। और उसके बाद ये सब कुछ जब आपको आइडिया लग जाएगा फिर जाके कॉन्वर्सेशन में ये एंटर होते हैं, तो तब तक आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे कॉन्वर्सेशन के लिए। और कॉन्वर्सेशन का 28 घंटे का है ना, मतलब एक तरह से समझ लो कि 30 घंटे, 28 घंटे 60 मिनट होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर 30 घंटे 29 आवर्स का यहां पर पूरा एक कोर्स है। तो गाइज ये मजा आने वाला। विजिट, एक डॉक्टर को विजिट करते हैं तो क्या होता है, वीकेंड को कैसे प्लान करना है, टॉकिंग अबाउट योर डे, अपने डे के बारे में कंप्लीटली कैसे बात करना है, टॉकिंग अबाउट एवरीडे एक्शंस, ठीक है, उसको कैसे बात करना है, टॉक अबाउट टैलेंट एंड स्किल्स, उसके बारे में कैसे बात करते हैं गाइज। मतलब हर चीज एक इंसान को डेली लाइफ में जिन जिन चीजों की जरूरत होती है ना उन सबको यहां पर कवर किया गया है, ठीक है। तो बहुत कमाल की बात है ना। तो ये आपको लाइफ बदल देगा। ये जो 29 घंटे है ना ये आपका लाइफ बदल सकता है। इस 29 घंटे का कोर्स अच्छी तरीके से कर लो और उसके बाद जिंदगी में इसको प्रैक्टिस करो। भले ही एक सेशन एक दिन में करो, मतलब एक जो 12 मिनट का ये जो कोर्स है एक दिन में करो और उस चीज को उस दिन माइंड में, अगर बात करने के लिए कोई नहीं है आपके पास तो माइंड में उसको करते रहो, ठीक है। तो ये वाला कोर्स आप कर सकते हो। और लिंगुअल लर्निंग, ये स्पेलिंग याद रखना, और ये कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, मास्टर इंग्लिश बिगिनर टू एडवांस, ये वाला कोर्स आप कर सकते हो ना। आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कोर्स और आपकी लाइफ बदल देगा। भले ही 4.5 रेटिंग है बट मैं कहूंगा बेस्ट है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कोर्स हमारा यहां पर, हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज मास्टरी, डेविड मॉरिस का कोर्स अच्छा है गाइज, है ना। कोर्स अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी रहेगा, थोड़ा आपको मजा आएगा इस कोर्स को देख के, क्योंकि यहां पर आपके सामने एक फेस होगा, इस बंदे का फेस होगा। बाकी इन दोनों कोर्स में कोई फेस नहीं है ना। इस कोर्स में एक फेस है तो थोड़ा सा आप उस बंदे के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे, है ना। मतलब उसका फेशियल एक्सप्रेशन, जब वो कोई चीज बोल रहा है तो फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि सिर्फ इंग्लिश सुनना काफी नहीं है, लोगों को बोलते हुए सुनना। कभी आप इंग्लिश इंटरव्यूज देखो, है ना, इंग्लिश कमेंट्री सुनो, आपको उस टाइम आप उन लोगों का फेशियल एक्सप्रेशन, उनके मूवमेंट ऑफ हैंड्स, उनका तरीका बैठने का, ये सब कुछ बहुत ज्यादा मैटर, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं ये सब कुछ, है ना। काफी ज्यादा हम लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सही लोगों से इन्फ्लुएंस होते हो तो बहुत फायदा होता है हमें अपने लाइफ में, ठीक है। अगर आप देखोगे दो तरह के लोग होते हैं। एक वो बंदा होता है जिसकी जो पहली बार में लोगों के सामने आता है और एक बार में अपनी पहचान बना देता है, ठीक है। जैसे अगर हम विराट कोहली जैसे लोगों की बात करें, ये ऐसे लोग हैं जिनको दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती, उनसे प्यार कर सकती है, उनसे नफरत कर सकती है, बट उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी जो होती है वो आप डेवलप कर सकते हो लोगों को देखकर। जो कमाल के लोग होते हैं ना, जो इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, जैसे हम बात कर ले मेरे इंडिया में शशि थरूर की बात करें तो उस बंदे की इंग्लिश इतनी अच्छी है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके वीडियोस को देखो, वो जहां पर इंग्लिश बोलता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखो, उसके मूवमेंट ऑफ हैंड्स को देखो, मजा आ जाएगा, है ना। लेकिन वो सब देखने से पहले हमको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा ओके ये बंदा इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा है ना। क्योंकि वो उसका लेवल थोड़ा अलग है, उसका इंग्लिश बोलने का लेवल थोड़ा अलग है, बेसिक लेवल से काफी आगे निकल चुका है वो बंदा, ठीक है। तो इसीलिए आपको कम से कम बेसिक लेवल का आइडिया होना चाहिए, तभी जाके हम इस तरह के लोगों के बातों को समझ सकते हैं। तो वो मूवमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये 3 कोर्सेस है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको एक तो ये वाला कोर्स, ठीक है, भले ही 4.5 रेटिंग है बट स्टिल मैं आपको ये बोलूंगा कि इस 4.7 रेटिंग के कोर्स से बेटर नॉलेज आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है, 4.5 वाले इस कोर्स में। और 4.7 वाला रेटिंग इसलिए क्योंकि गाइज देखो एक बात है, एक YouTube चैनल जिसका कोई फेस नहीं है उसको लोग कम पसंद करेंगे, एक YouTube चैनल जिसमें कोई फेस है उसको ज्यादा पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बंदा है जिसको या तो आप उस बंदे को पसंद करोगे या फिर आप उस बंदे को पसंद नहीं करोगे, लेकिन दोनों ही केस में या तो लाइक करोगे या फिर डिसलाइक करोगे, इग्नोर नहीं करोगे, है ना, वो बात है। इसलिए यहां पर एक बंदा है तो ऑब्वियस सी बात है रेटिंग थोड़ी यहां पर मिल गई, ज्यादा मिल गई, ठीक है। बट मैं कहूंगा इससे कहीं ज्यादा बेटर कोर्स ये वाला है। बट गाइज
जरूरी है एक फेस भी, तो इसीलिए आप ये वाला कोर्स और ये वाला कोर्स कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कहीं गलती से मान लो कि अगर ये दोनों कोर्स थोड़े महंगे मिल रहे हो तो इन दैट केस आप ये वाला कोर्स भी कर सकते हो, बट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा ये वाला कोर्स। अगर ये वाला कोर्स आप कर लेते हो तो उसके बाद भले ही ये कर लो, बट ये बेस्ट है, ठीक है। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जिससे आप कोर्स बाय कर सकते हो या फिर आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो। मैं तो सब्सक्रिप्शन बोलूंगा यार, ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ट ऑप्शन है। आप बाय कर लो, भले ही मंथली बाय करो, भले ही ईयरली बाय करो, जो करना है करो, बट सीखो, है ना, बहुत जरूरी है, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो सब्सक्रिप्शन बेटर है। आप इन सारे कोर्सेज को देख के पसंद कर सकते हो, है ना, एक महीने के लिए इसको देख के पसंद कर सकते हो, फिर आप उस सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू रखो, जैसे मैं कंटिन्यू रख रहा हूं काफी टाइम से, काफी लंबे टाइम से मैं इस सब्सक्रिप्शन को यहां पर जो है कंटिन्यू रख रहा हूं। ओके, अगर बात कर ले, मैं सब्सक्रिप्शन को देख सकते हो तो मैं आपको दिखाता हूं, 1 सेकेंड। सब्सक्रिप्शन टर्म्स, पेमेंट हिस्ट्री, अगर आप देखोगे तो ये मेरे सब्सक्रिप्शन, ये देखो इतने महीनों से ये वाला सब्सक्रिप्शन चल रहा है। ये तो सिर्फ मेरा एक कोर्स है ना, ये सिर्फ मेरा एक कोर्स है। कोर्स मतलब एक अकाउंट है यूडेमी का, मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स है यूडेमी के, ठीक है। कुछ खुद के पर्सनल यूज के लिए रखता हूं, कुछ अपने कंपनी में जो मेरी टीम है, मेरी टीम को सीखने के लिए देता हूं, तो वो जो अकाउंट है वो अलग चलता है, ये वाला अकाउंट अलग चलता है ना, मैं उसको मिक्सअप नहीं होने देता हूं। तो बस ये सारी चीजें थी गाइस, तो मैंने यहां पर आपको सारी चीज समझा दी है। तो अब अगर आपको कोर्स बाय करना है तो ये वीडियो देख लो, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, और कोर्स बाय करने के जो डिस्काउंट लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इस वीडियो के, और आप डायरेक्टली जाके उस लिंक पर क्लिक करके कम प्राइस में बाय कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप, अगर आपका पहले से वीडियो पे अकाउंट है तो उसको भूल जाओ, एक नए ईमेल आईडी का यूज करके, लिंक पे क्लिक करके एक नए ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लेना। आपको शुरुआती कुछ कोर्सेस तो सस्ते पड़ जाएंगे, और आप सीधे सब्सक्रिप्शन खरीदो, सीधे सब्सक्रिप्शन आपके लिए सस्ता पड़ जाएगा, है ना। तो वो आप देख लेना, आपको जो भी ठीक लगे, जो समझ में आए वो कर लेना। बट अब क्योंकि आपने वीडियो देख ही लिया है, एक बार ट्राई कर लो, है ना, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। और सही बता रहा हूं, आपको कुछ टाइम में ना काफी इज्जतें भी मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यार होता है हमारे इंडिया में, इसका देखा जाए तो इंग्लिश एक बेसिक सी बात है, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी को इंग्लिश आती है तो लोग उसकी तरफ इज्जत से देखते हैं, है ना, तो वो आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिल रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।